Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students and as well as those students who will learn something new in the computer science field. In the previous part, we will discuss about the mean under the Mayock antecedentcy but with the individual series. And in this tutorial, we will discuss about the mean but with the another series, that is the discrete series. So those who don't see the part of the individual series under the Mayock antecedentcy, the link available into the description box, so you can check it out and enhance your knowledge, and after that you all will shift into that series, so you all will solve your sums very well. So firstly, entered into the numerical, we will deal about that what is discrete series. This is the definition of the discrete series, that series in which frequency of the values of the variable is given along with the values of the variables. जिन्होंने तो वो ट्यूटोरियल देखा होगा इंडिविजुअल सीरीज वाला, उन्हें समझ आएगी कि वेरिएबल्स उसमें दिए हुए थे, फ्रीक्वेंसी की कोई बात नहीं की गई थी. इसलिए जिन्होंने नहीं देखा वो पिछले सम्स पहले देखिएगा, फिर इस न्यूमेरिकल पार्ट पे एंटर होइएगा. सो वेरिएबल के साथ साथ अब एक एड ऑन और कर दिया गया है. इस एड ऑन में आ गई है वेरिएबल प्लस ये फ्रीक्वेंसी, मीन्स ये वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी को दोनों को इकट्ठा कर दिया गया. जिस सीरीज में भी आपको वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी दोनों पार्ट दिखते हैं जिस सम में, उसको बोला जाता है डिस्क्रीट सीरीज एंड दैट पर्टिकुलर अंडर द डिस्क्रीट फॉर्म. सो फ्रीक्वेंसी क्या इंडिकेट करती है? फ्रीक्वेंसी इंडिकेट करती है कि हाउ मैनी पर्टिकुलर वैल्यू हैज़ बीन रिपीटेड. फ्रीक्वेंसी आपको ये भी इंडिकेट करेगी कि कितनी वैल्यूज़ हमारे ग्राफ में, अगर हम इसको इन फ्यूचर डिनोट करते हैं, तो कितनी वैल्यूज़ रेपिटेशन में आएंगी. तो रेपिटेशन में आ सकती हैं, जैसे एवरेज कई बच्चों की सेम होती है, क्लास में रिपीट हो जाती हैं, सेम एज दैट ये भी हो सकती है. सो अब हम इसके फॉर्मूला पे चलते हैं. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज. इस फॉर्मूला में जो ऐड ऑन हुआ है, पहले हमने जो फॉर्मूला किया था पीछे, वो एक सिंपल फॉर्मूला था, दैट इज द समेशन x बाय n. ऐड ऑन क्या हुआ है? फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ऐड हो गई है ना, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लग गई है. सो फॉर्मूला क्या है? समेशन fx डिवाइडेड बाय n. सो वेयर द सीरीज एज x. हमेशा देखो मीन हमेशा इसी तरह डिनोट होता है, लिखने का तरीका यही है. डिनोट हमेशा इसी से होगा. f डिनोट हो रही है फ्रीक्वेंसी एंड x आपको पता ही है कि वेरिएबल्स हैं, n इज द नंबर ऑफ काउंट्स. एंड फॉर्मूला के बाद अब हम सम पे चलते हैं. दिस इज द सम ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें आपको मार्क्स दिए गए हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40. And there is the frequency. Number of students is given under the frequency. So frequency given, that part is that 2, 3, 8, 12, 11, 8, 5, 1. इतना सम दिया हो तो देखो आपको देख के पता लग जाएगा कि that sum is under the discrete series. फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू देखो, अब फॉर्मूला क्या है? समेशन fx बाय n. मतलब हमें क्या निकालना है? f इंटू एक्स. तो ये x दिया हुआ है, ये f दिया हुआ है, दोनों का मल्टीपल करके हमें fx निकालना है. समेशन का क्या मतलब होता है? समेशन का मीनिंग है सम ऑफ ऑल वैल्यूज अंडर fx. मतलब इसके अंडर जो भी आप निकालने जा रहे हो, इन सबको प्लस करके जो वैल्यू बनाओगे उसको बोलते हैं fx. fx आपका जब निकलेगा तो इन दोनों का मल्टीपल निकल जाएगा और उसके बाद आपको इसको ऐड करना है. अब एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा कि जब इंडिविजुअल सीरीज़ होगी तो इंडिविजुअल सीरीज़ में वेरिएबल्स का काउंटिंग फिगर n में आती है, लेकिन जब आप डिस्क्रीट सीरीज़ में एंटर हो गए हो तो n क्या है? n है हमारा फ्रीक्वेंसी. मतलब फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आएगा वो इक्वलेंट होगा n के. तो n इसको प्लस करके, इन सभी को प्लस करके n की वैल्यू आपको मिल जाएगी. सो n आ गया हमारा 50 और इसको मल्टीप्लाई करके जब आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगी वैल्यू 1130. अब जब दोनों वैल्यूज मिल गई हैं तो हमारे फॉर्मूला में समेशन fx डिवाइडेड बाय n में आप पुट कीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा 22.6. दैट इज द फर्स्ट सम अंडर द डायरेक्ट मेथड. Under the direct method, same as that
that we already done into the previous part under the individual series. We will done with the direct method into that series, and we also done that method into the previous part. So we will enter into the next part. That next part is the shortcut method. So under the shortcut method there is one entry over here, that is the assumed mean. assumed mean जैसे वहाँ एंटर हुआ था आपका, वैसे यहाँ पे एंटर हुआ है फॉर्मूला, ये वही f, वहाँ पे हमने डेविएशंस ली थी, f dx आ गया था, यहाँ पे भी dx आ गया, और dx वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था x माइनस assumed mean होता है, ये वही फॉर्मूला है, देयर इज़ नो चेंज अंडर द फार्मूलाज बहुत इजी हैं। अगर आप शुरू से इन ट्यूटोरियल्स पे ध्यान दोगे तो जो भी स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स चाहे मैथ्स में पढ़ रहे हैं, चाहे स्टैटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे कंप्यूटर एप्लीकेशन के हैं, चाहे अनदर फील्ड है कोई भी, चाहे +2 के हो, आप +1 में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, हर फील्ड में आपके लिए ट्यूटोरियल हेल्पफुल रहेंगे। सो अगर हेल्पफुल लगते जा रहे हैं ट्यूटोरियल तो आप किसी भी स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हो। सो सेम सम हम दोबारा ले रहे हैं, वही कंफ्यूजन आपकी दूर करने के लिए कि सम का आंसर जो सेम मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था सेम आएगा, लास्ट ट्यूटोरियल में भी यही रिपीट मैं यहाँ पे भी कर रही हूँ बात कि सेम ही आएगा, डिफरेंट हमारा आंसर नहीं आ सकता। अगर डिफरेंट आ गया तो आपको श्योरिटी हो जाएगी कि आपका सम गलत चल रहा है, तो आप उसको ठीक कर लोगे तो मार्क्स इन फ्यूचर आप ही के ज़्यादा फैच होंगे अंडर द एग्जाम्स। सो अगेन दिस इज द सम, सेम सम, x की वैल्यूज़ है, फ्रीक्वेंसी हमने वही ली है जो अभी लास्ट हमने अभी डायरेक्ट मेथड का सम किया था। इसमें अज्यूम मीन हमने लेना है, अज्यूम मीन लेना है वेरिएबल से, वेरिएबल के सेंटर फॉरवर्ड पार्ट से लेना है हमने, जैसे कि ये देखिए ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों आए। लास्ट सम में मैंने आपका हाईएस्ट पार्ट लिया था, इस सम में मैंने लोएस्ट लिया है। लोएस्ट इसीलिए लिया गया है, जिन्होंने डिफरेंस देखना है वो लास्ट ट्यूटोरियल दोबारा भी देख सकता है। लोएस्ट इसीलिए लिया है क्योंकि इससे भी आपका आंसर सेम आएगा। सो हाईएस्ट ले लो, लोएस्ट ले लो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इन द ग्राफ फिगर, मैथमेटिक के फिगर में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो इसमें 20 इसीलिए लिया गया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि अगर आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अज्यूम मीन कौन सा लिया जाए। सो अज्यूम मीन हमने यहाँ पे लिया है 20 एंड फॉर्मूला इज कि dx इज इक्वल्स टू x माइनस ए। x माइनस ए जब निकालना है तो x की वेरिएबल की वैल्यू आपको दी हुई है 5 माइनस 20, 10 माइनस 20, 15 माइनस 20, 20 माइनस 20, 25 माइनस 20, 30 माइनस 20, 35 माइनस 20, 40 माइनस 20, dx आ गया। बट हमने निकालना क्या है, f मल्टीप्लाई बाय dx। f की वैल्यू ये है, dx ये निकल आया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 2 का 30, बट ये माइनस है तो माइनस 7 में आएगा, 10 3 का 30, माइनस 7 में, 8 5 का 40, माइनस 7 में कंटेन करेगा, 12 0 का 0, 11 5 55, 8 10 का 80, 5 15 का 75 एंड 20 इंटू 1 20। सो इससे हमें समेशन निकालना है। इसका समेशन मैंने अभी आपको बताया कि इस सभी का सम कर दो, माइनस प्लस सारी फिगर्स को काउंट करके हमारे पास ये टोटल फिगर आएगी। और n क्या बताया था अभी आपको, फ्रिक्वेंसी का टोटल, n 50 एंड 130। और जब आप इसको अपने फॉर्मूला में पुट करोगे, a प्लस समेशन एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन, ए क्या लिया हमने 20, एफ डी एक्स क्या आया 130, n क्या है हमारा 50, इन को प्लस करके भी हमारे पास आंसर आ गया 22.6। अभी हमने जो फर्स्ट सम भी किया था उसमें भी आंसर यही आया था 22.6, और अब हमने शॉर्टकट मेथड किया है तो इससे भी आया है 22.6। And now we will enter into the next part. Next part is that is the step deviation method. Step deviation method में आपको अगर याद है पिछला ट्यूटोरियल तो उसमें d' आया था और बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं था। ये मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे समेशन f भी कर दिया है ताकि अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन हो या वो भूल जाए तो ये एक ट्रिक है उसके याद रखने का कि n इज इक्वल्स टू समेशन f होता है, मतलब f की जो वैल्यू होती है उनको प्लस करके जो वैल्यू आती है वही हमारी n होती है। आप यहाँ पे n भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे समेशन f भी लिख सकते हो। और एक कॉमन फैक्टर हमारा जैसे इंडिविजुअल सीरीज के सामने स्टेप डेविएशन में ऐड हुआ था वैसे ही यहाँ पे भी ऐड हो गया है। सो सम हम अगेन सेम ले रहे हैं, वही वेरिएबल वही फ्रीक्वेंसी, फर्स्टली अज्यूम्ड मीन, ये हमने अभी पार्ट किया था। अगेन मैंने 20 ही वैल्यू आपके लिए कंसिडर की है, यहाँ तक हमारा सम सेम है।
आगे कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। कॉमन फैक्टर अगर आप इसको देखोगे या वेरिएबल्स को देखोगे तो आपको कॉमन फैक्टर 5 ही मिलेगा। 5 के टेबल पे ये सारी वैल्यूज आ रही हैं, आप dx में से देखिए हमेशा, और कॉमन फैक्टर को आपने dx डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर करते जाना है और वैल्यू आपकी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसी को किया है ना 15 माइनस डिवाइडेड बाय 5, आपकी वैल्यू आ गई। ये क्योंकि -5 माइनस की फिगर है, माइनस आती जाएगी, जहाँ माइनस नहीं है वहाँ प्लस फिगर आपको मिलती जाएगी। सो अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू हमें निकालना क्या है, एफ डी डैश एक्स। एफ डी डैश एक्स का मतलब एफ ये है फ्रीक्वेंसी और डी डैश एक्स थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 का 6, 3 2 का 6, 8 1 का 8, माइनस के साथ माइनस, 12 0 0, 11 1 का 11, 8 2 का 16, 15, 5 3 का 15 एंड 1 4 का 4 आ गया आपका। एंड इट्स अगेन वेरी सिंपल। एन का काउंट अगेन वही, फ्रीक्वेंसी का टोटल मतलब समेशन एफ, टोटल आया 50 एंड एफ डी डैश एक्स क्या आया हमारे पास 26। फॉर्मूले में पुट कीजिए अज्यूम्ड मीन प्लस एफ डी डैश एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर। अज्यूम्ड मीन हमने लिया 20, एफ डी डैश एक्स क्या आया है हमारा 26, एन क्या है 50, कॉमन फैक्टर क्या है 5। इनको पुट करके जब आप इसको एलेबोरेट करके मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने आंसर फिर सेम आ जाएगा। और ये है मीन का डिस्क्रीट सीरीज का सम। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इशू हो कोई भी पार्ट में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर ये ट्यूटोरियल आपको रियली हेल्पफुल लग रहे हैं, चाहे इन फ्यूचर आपकी क्लास में ये कॉन्सेप्ट आए, तो काइंडली इनको अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स जो भी पढ़ रहा है स्टूडेंट उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।